हेलो मित्रों, नमस्कार। उत्साह के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो आज हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास की चर्चा करने से पहले हम ये चर्चा करेंगे कि इतिहास क्या है, इतिहास का अर्थ क्या है, इतिहास शब्द किसने दिया था, इतिहास का जनक कौन है, इतिहास की परिभाषाएं कौन कौन सी है और भारतीय इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले यह जानते हैं कि इतिहास क्या है। इतिहास, देखो, इतिहास एक विषय है। इस विषय में जितनी भी प्राचीन घटनाएं हैं उन घटनाओं का वर्णन किया जाता है। ये इतिहास शब्द तीन शब्दों से मिलकर बना है। एक इति प्लस है प्लस आस, इन तीन शब्दों से मिलकर ये इतिहास शब्द बना है। अब इसका अर्थ क्या है कि यह निश्चय था या यह निश्चित था। सबसे पहले इतिहास एक विषय है और इति प्लस है प्लस आस तीन शब्दों से मिलकर बना है और इसका अर्थ है यह निश्चित था। अब इतिहास शब्द कहां से लिया गया? इतिहास शब्द अंग्रेजी भाषा के हिस्ट्री व ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से लिया गया है। ये इतिहास शब्द है जिसे हम आज भी हिस्ट्री बोलते हैं, जबकि जो ग्रीक भाषा है और ग्रीक भाषा में इतिहास को क्या बोलते हैं? हिस्टोरिया। अब इतिहास की कुछ परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। इतिहास की परिभाषा है, इतिहास की सबसे पहले ये परिभाषा है कि इतिहास ज्ञान की वैशाखा है जिसमें मानव संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। अब देखो, ये परिभाषा आप लोगों ने कई चीज बता रही है कि भाई इतिहास ज्ञान की शाखा है एक, और वह ज्ञान मानव से संबंधित या किसी स्थान से संबंधित या कोई देश से संबंधित
होना चाहिए, वही क्या है? इतिहास। अब इतिहास की दूसरी परिभाषा, किसी देश, स्थान या व्यक्ति से संबंधित प्राचीन तथ्य या साक्ष्य जो निरंतर व क्रमबद्ध हो, वही क्या है? इतिहास है। अब दूसरी परिभाषा हमें यह बता रही है कि किसी पर्टिकुलर एक देश के बारे में, किसी पर्टिकुलर एक स्थान के बारे में, या किसी एक व्यक्ति से संबंधित जो भी प्राचीन तथ्य है, आज से पहले जो बीती हुई घटनाएं हैं, जो तथ्य है वह नियंत्रण व क्रमबद्ध है, तो वह क्या है? इतिहास है। अब इतिहास की सबसे इंपॉर्टेंट ये परिभाषा है, इतिहास वह है जिसमें मानव से संबंधित प्राचीन तथ्य, साक्ष्य या प्रमाण जो हमें लिखित, निरंतर व क्रमबद्ध रूप से मिले है, वही क्या है? इतिहास। अब ये परिभाषाएं हमें ये चीज बता रही है कि इतिहास वह है जिसमें मानव से संबंधित जितने भी प्राचीन तथ्य हैं, अब मानव से संबंधित आ गया तो वह एक स्थान भी आ गया, एक मानव से संबंधित देश भी आ गया, मानव के इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं, जितने भी तथ्य हैं, जितने भी साक्ष्य है, जितने भी प्रमाण है, जितने भी साहित्यिक ग्रंथ है, वह सारे के सारे प्रमाण हमें यदि लिखित रूप से मिले हैं, जिसे हम पढ़ पाए हैं, जो निरंतर है, वह क्रमबद्ध रूप से मिले हैं, वही क्या है? इतिहास। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि ये इतिहास शब्द के जनक कौन है। अब भाई इतिहास शब्द का जनक हो जगह थे सारा लोग जान रहे हो, क्योंकि थे ये चीज ने बार बार पढ़ चुके हो क्या भाई इतिहास को जनक है जो कौन है? हेरोडोटस। अब भाई ओ हेरोडोटस नाम का व्यक्ति हो, हेरोडोटस का जन्म 484 बीसी में एशिया माइनर तुर्की में हुआ।
अब वो जो हेरोडोटस नामक व्यक्ति हो इको जन्म तो 484 बीसी का मायने हो और एशिया माने तुर्की का मायने इको जन्म स्थान है। अब इकी एक प्रसिद्ध पुस्तक आवा है भी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका पुस्तक है। ये हिस्टोरिका पुस्तक का मायने भारत है व ईरान के मध्य भारत व ईरान के मध्य संबंधों का अध्ययन है। चाहे वह संबंध एक व्यापारिक हो, चाहे संबंध धार्मिक हो, चाहे संबंध सांस्कृतिक हो, किसी तरह का जो संबंध है इसमें भारत और ईरान के बीच में जो संबंध है वो दर्शाया गया है। सबसे ज्यादा है व्यापारिक। अब जो हेरोडोटस नामक व्यक्ति है इसकी पुस्तक तो ये हो गई हिस्टोरिका। अब इसका जन्म हो गया एशिया माइनर तुर्की के अंदर 484 बीसी में। अब भाई ये व्यक्ति ने जो इतिहास को पीता है जो कुण किया वो अपने आप तो व्यक्ति कह सका को नहीं मैं भाई इतिहास को पीता हूं। तो ये व्यक्ति ने हेरोडोटस ने इतिहास को पिता कहने वाला आदमी एक ईरान को व्यक्ति हो ईरान ईरान ने वर्तमान में बोला फारस फारस बोलता फारस की खाड़ी है ना। और ईरान को व्यक्ति हो इको नाम हो सिसरो। भाई सिसरो नाम तो सारा लोग सुने ही हो। भाई सिसरो एक दार्शनिक है। वो दार्शनिक सिसरो नामक व्यक्ति ई हेरोडोटस ने कहीं क्यों भाई ये हेरोडोटस है जो क्या है इतिहास का पिता है। हिस्ट्री ऑफ फादर ये क्या है इतिहास का पिता है। अब भाई लोग ये सारी दुनिया में हो गया कि इतिहास का पिता कौन है हेरोडोटस। तो अब हम लोग आगे ये भी सोचेंगे कि ये दुनिया में इतिहास का पिता है तो भारत में इतिहास का पिता कौन है। भारत में इतिहास का जनक भाई यहाँ को नाम है वेद व्यास जी। वेद व्यास जी को नाम सुनिए भाई थे लोग। वेद व्यास जी की एक सबसे इंपॉर्टेंट रचना है वह है महाभारत। किसी है महाभारत। महाभारत ये महाभारत ने वैदिक काल का माइन कायम बोलता भाई जय संहिता। वैदिक काल में इनका बोलता जय संहिता। अब भारतीय इतिहास को यदि थाने कोई जनक पूछे तो वेद व्यास जी है। और केवल मात्र इतिहास को जनक पूछे तो हेरोडोटस है। हेरोडोटस की रचना किसी है हिस्टोरिका है। और वेद व्यास जी की रचना किसी है महाभारत। और महाभारत सारा लोग देखी है। अब भाई भारत का इतिहास को जनक तो कौन है भाई वेद व्यास जी। अब आप पर्टिकुलर जगह स्थान के ऊपर रह रहे हैं राजस्थान। और राजस्थान के इतिहास को जनक है राजस्थान के इतिहास का जनक
सुनो भाई, कर्नल जेम्स टोड इको नाम सारा लोग जाना है कि वो आदमी है जो स्कॉटलैंड को मूल निवासी हो। कुछ दिनों के बाद का मैं अंग्रेजी सेना में बट भर्ती हुई हूँ और अठे उदयपुर को एडीजी बनकर आई। अब हम चर्चा करेंगे कि भारतीय इतिहास को कितने भागों में विभाजित करके हम पढ़ रहे हैं। तो भारतीय इतिहास का विभाजन पढ़ते हैं। भारतीय इतिहास का वर्गीकरण। अब मुख्य रूप से देखें तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया। नंबर 1 है प्राग्ञ ऐतिहासिक काल। नंबर 1 कौन सा है? प्राग्ञ ऐतिहासिक काल। अब इसका दूसरा नाम यह भी है पाषाण काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब भारतीय इतिहास को सरलता के रूप में पढ़ने के लिए सबसे पहले जो प्राचीन इतिहास है उसमें हमें प्राग्ञ इतिहास हम पढ़ते हैं। इसके बाद में जो आधे ऐतिहासिक काल है, कुछ प्राचीन इतिहास का हिस्सा हम ऐतिहासिक काल में भी पढ़ते हैं। अब जो प्राग्ञ ऐतिहासिक काल है इसको भी पाषाण काल कहा गया है। जो प्रस्तर युग था, इसमें जो मानव था उनके पास कोई इतनी सुविधा नहीं थी। वह अपनी रोजी रोटी आखेटों से या मांसाहारी भोजन करते थे और जो औजार थे, जो मानव की जो सुविधाएं थी वह क्या थी? पत्थर ही पत्थर थी। अब इस पाषाण काल को वापस 3 भागों में विभाजित किया गया। इसका नंबर 1 है निम्न पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। जो पाषाण काल है इसको वापस 3 भागों में विभाजित किया गया है, निम्न पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। अब इस निम्न पाषाण काल की समय की अवधि बहुत लंबी है। मानव की उत्पत्ति से 50,000 करोड़ वर्ष तक इस निम्न पाषाण काल को पढ़ा गया है। तो इसकी लंबे समय की अवधि होने के कारण इस निम्न पाषाण काल को वापस 3 भागों में विभाजित किया गया। निम्न पाषाण काल।
अब हम अब हम दोस्तों आगे पढ़ेंगे कि भारतीय इतिहास का वर्गीकरण। भारतीय इतिहास का वर्गीकरण। अब मुख्य रूप से देखें तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया। इसका पहला भाग है पाषाण काल, इसे प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। दूसरा भाग है आधे ऐतिहासिक काल, और इसका तीसरा भाग है ऐतिहासिक काल। जो पाषाण काल है, इसकी बहुत लंबी समय की अवधि होने के कारण या मानव की उत्पत्ति से लगा के कुछ इतिहासकार 2500 ईसा पूर्व है या कुछ इतिहासकार 300 बीसी तक इस पाषाण काल का समय मानते। इतनी लंबी समय की अवधि के कारण हम इसको या इतिहासकारों ने वापस इसको 3 भागों में डिवाइड किया। इसका पहला भाग है पूरा पाषाण काल, इसका दूसरा भाग है मध्य पाषाण काल, और इसका तीसरा भाग है नव पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल को भी वापस इतिहासकारों ने 3 भागों में विभाजित कर दिया। इसका पहला भाग है निम्न पूरा पाषाण काल, इसका दूसरा भाग है मध्य पूरा पाषाण काल, और एक भाई तीसरा भाग है जो उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। अब इसके बाद में आता है आधे ऐतिहासिक काल। आधे ऐतिहासिक काल के अंदर है भारत की 2 सभ्यताएं हैं। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, और दूसरी है वैदिक सभ्यता। इन 2 सभ्यताओं को आधे ऐतिहासिक काल में रखा गया। ये आधे ऐतिहासिक काल में क्यों रखा गया है, इनके बारे में हम चर्चा जब आधे ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो इनके बारे में विस्तृत आगे चर्चा करेंगे। अब आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को भी वापस 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, तीसरा है आधुनिक इतिहास। इसी तरह से हम लोगों ने इस क्लास में सबसे पहले इतिहास का अर्थ समझा था, ये इतिहास शब्द कैसे बना, और इतिहास की कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी। और इसके बाद में हम जो भारतीय इतिहास है, भारतीय इतिहास का वर्गीकरण इस डायग्राम के माध्यम से हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया। तो हम अगली क्लास में इसका जो भारतीय इतिहास का पहला पार्ट है पाषाण काल, इस पाषाण काल के बारे में चर्चा करेंगे।
नेक्स्ट क्लास में। तो पाषाण काल में सबसे पहले जो पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, इसके बारे में हम अगली क्लास में बहुत विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे। कौन कौन से स्थल है जो पाषाण काल में है, इनकी जानकारी हमें कैसे मिली कि ये पाषाण काल के भी स्थल है, इनके बारे में हम अगले वीडियो में, अगली क्लास में विस्तृत चर्चा करेंगे। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो उत्साह के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।